लाइव आई वन लाइव। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए थोड़ी देर हुई है। सो जैसे कि बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ, सबसे पहले तो सभी लोगों को राम राम भाइयों को सलाम अलैकुम। आप सभी के सामने दोबारा से लाइव, और आगे हम पॉजिटिव बात के साथ साथ पॉजिटिव बातें होंगी और थोड़ा ज्ञान भी बांटेंगे, सब कुछ होगा। बट अभी सबके दिल में ये सवाल था कि नूर भाई ऑल्टरनेटिव आपने कहा था आने के लिए, बट फिर बंद कैसे हुआ यार? थोड़ा फेस्टिवल आ गए और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया काम को लेके, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट बहुत सारी चीज़ें होने वाली है नई नई, और आज मैं थोड़ा मतलब फेसबुक हुआ है आप लोगों के सामने, तो आप लोगों की बातें भी ज़रूर सुनेंगे। तो हेलो भाई, हेलो हेलो सभी को, हेलो सर जी। तो काफ़ी लोग बहुत सारे बातें जा रहे हैं, और सभी को भाई दोबारा से मैं राम राम और सलाम अलैकुम। और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और वर्कआउट भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं इंस्टाग्राम पे दोबारा आप लोगों के साथ में लाइव और कुछ लेके आया हूँ बहुत मज़ेदार से टॉपिक, और कुछ ऐसी बातें जो आपके बहुत काम आने वाली हैं अभी भी और इन फ्यूचर में भी। सो काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं मेरे सामने, और सबसे पहले तो भाई कि बहुत लोगों की बहुत शिकायतें रहती है कि नूर भाई डीएम करे हुए इतना टाइम हो गया है, आप लिखते हो मगर पढ़ते नहीं हो या आंसर नहीं करते। तो यार आप लोग खुद समझदार हो कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, काफ़ी मैं रीड करता हूँ और उनके आंसर्स भी देता हूँ। बट वो बात अलग है, जिनके मैं आंसर देता हूँ वो रिप्लाई नहीं करते हैं, या वो नहीं बोलते हैं मैसेज में कि भाई हाँ रिप्लाई करते हैं। तो अदरवाइज़ ये होता है कि बहुत सारे जब मैसेज हो जाते हैं कि नहीं पढ़ पाता, बट मैं देर सवेर रीड ज़रूर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को डीएम करना बंद कर दें, डीएम करते हैं। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले काफ़ी सारे अपने जो काम के आपको दिखाया, ट्रांसफॉर्मेशंस, जिस नाम से आप मुझे जानते हैं किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, और मैंने काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके साथ में शेयर्स किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑनलाइन है, ऑफलाइन बहुत कम है। तो ऑनलाइन है, और वो सभी लोग रियलिटी में इतने हार्ड वर्किंग है। उन सबसे पहले तो सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से थैंक्स। रीज़न थैंक्स किस लिए? थैंक्स इसलिए कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं उन सभी चीज़ों को, मेरी वीडियोस को, चाहे मेरे जो वर्क काम को, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मैं अपना काम करता रहूँगा, और आप लोग मोटिवेट भी होंगे उससे, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मकसद सीधा यही है कि आप लोगों को आपकी नॉलेज में अच्छी चीज़ों को लेके आना, ठीक है। तो आ जाते हैं आज काम की जो टॉपिक वाली बात थी, अब मैं उस पर आता हूँ इन शॉर्टली। तो क्या होता है कि एक मेरे पास में बहुत अच्छा सवाल आया था बहुत टाइम पहले, 2-3 दिन हो गए, कि क्या नूर भाई 3 महीने के अंदर मतलब कि 19 डेज़ में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, और है तो किस तरीके से है, और ऐसा क्या करते हैं आप लोग, क्या ऐसा कुछ होता है? कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस इसको लेके, कि सबसे मेनली इन शॉर्टली बोला जाए तो क्या 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? 90 दिन के अंदर कोई इंसान अपनी बॉडी को बदल सकता है? क्या वो अपना वेट लॉस कर सकता है? क्या वो एक अच्छी शेप ला सकता है? क्या वो एक अच्छी बॉडी बिल्ड कर सकता है, या अपने फैट को रिड्यूस कर सकता है? ये सारे सवाल, और ये एक ही चीज़ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। अब इसमें अगर मैं इन शॉर्टली छोटा सा आंसर दूँ तो यस, मेरे हिसाब से यस, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैजिक है कि ये एक मैजिक हो जाता है, मैं 3 महीने के अंदर ऐसा मैजिक कर दूँ, नहीं। वो सब मेहनत से, सब कुछ मेहनत से हासिल होता है। ऐसा नहीं है कि मैजिक से कुछ भी मिलने वाला है, सब कुछ मेहनत से। अगर आप एक अच्छा डिसिप्लिन रखें, और एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ साथ मतलब कि आपको एक अच्छा वर्कआउट, एक गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल जाए आपको, तो आप रियली अगर आप इमेजिन करें, अगर मैं कुछ भी नहीं तो छोटा मोटा ये बोलूँ कि 1 वीक 2 वीक 1 वीक के अंदर आप 1.5 मतलब 1.5 किलो या ज़्यादा 2 kg लॉस कर लेते हैं। अगर हम यही एवरेज लेके चलते हैं पर वीक 2 kg 1 kg, अगर मैं 1 kg भी लेके चल रहा हूँ, तो 12 वीक्स में अगर किसी को क्या कहते हैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ ऑनलाइन भी,
तो 12 वीक्स के अंदर हो गया 12 केजी। और दोस्त 12 केजी जब बॉडी में से वेट कम होता है ना, और वो भी हम खुद से करते हैं मेहनत से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे पूरी बॉडी नहीं पूरा हुलिया ही बदल जाता है इंसान का, और उसका कॉन्फिडेंस। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ना कि बस मेरी ये बॉडी थी अब मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा ही हो गया, ये नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है कि आपको इंटरनल मतलब अंदरूनी और आप बाहर से भी दिखने में अच्छे हो जाएं। मीन्स मतलब कि आपका स्ट्रेंथ पावर डेवलप हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, आप रेगुलर हो जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, आपकी पावर बढ़ जाती है, आपके इवन टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होते हैं अगर आप हार्ड वर्कआउट करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ये सब तभी होता है जब आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन कि हाँ ऐसा गोल बना लेते हैं कि भाई हाँ 3 महीने के अंदर ये इस तरीके का, बट आपका गोल ये नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि भाई 3 महीने के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इस बॉडी को इस तरह बदल सकते हैं। ये नहीं कि भाई मैं इस तरह की बॉडी बना लूँगा, अरे उसकी बहुत टाइम की मेहनत है बॉस, तो काफ़ी टाइम है, उसने 3 महीने में नहीं अचीव किया है। आप बोल रहे हो 3 महीने में वैसे ही बना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हाँ हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे और कंटिन्यूसली उसमें हार्ड वर्क होता रहेगा, तो आप उसकी तरह नहीं उससे भी बेटर बना सकते हैं और बहुत बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, ट्रांसफॉर्मेशंस और वेट लॉस। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, एक बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ है जो अभी भी मेरे पास में आया है। एक दो चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि काफ़ी उसका मैं भी सोचता हूँ कि ये कैसे दिमाग में आती है लोगों के। क्या होता है कि ना हम ऑल्टरनेटिव डाइट डिसिप्लिन में भी अपने हिसाब से अपना डाइट को कस्टमाइज़ करते हैं, और उसको फॉलो करने के बाद में हम खुद ही जज कर लेते हैं यार डाइट से कुछ। ठीक है, जब आप खुद से उसको कस्टमाइज़ करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। गूगल से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, ये देख लिया, हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रीन योगर्ट खा लेना चाहिए, ये खा लेना चाहिए, भाई मिल्क पीना बहुत बढ़िया रहता है, और ये सब चीज़ें अपने आप से ही मतलब कि कस्टमाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बार बताया था आपको, जो एक डाइट के बारे में बताया था, वो अपने आप ही अपनी संतुष्टि के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, और जो वेट लॉस प्रोग्राम है वो कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, वेट लॉस कोई भी कर सकता है घर बैठे, उसको कोई नीड नहीं है ट्रेनर्स की और कुछ भी नहीं, उसका वेट अपना आप बढ़ा है तो क्या खा खा के बढ़ा है, अब वो खाना छोड़ देगा तो वेट लॉस हो जाता है उसका। बट बात ये है कि हमें वेट लॉस नहीं करना, हमें फैट भी लॉस करना है, हमें सारी जो नेगेटिव पॉइंट्स है, अपनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब निकालनी है बॉडी में से, अपना आलस निकालना है, लेजीनेस निकालनी है, मतलब कि हमें अपने आप को पूरी तरह डेवलप करना है 3 से 6 महीने के अंदर हम अच्छे से। और जब हमें 3 से 6 महीने का पीरियड हो जाता है इस चीज़ को करते करते, तो आप यकीन मानिए कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल का एक कॉन्फिडेंस होता है और आप एक लेजेंड के रूप में उभर के आते हैं, और लोग आप लोगों की बातें करना शुरू कर देते हैं, मिसाल देना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। अब मैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पे डालता हूँ पिक्चर्स, उसके 2 रीज़न होते हैं। पहला मैं ये दिखाता हूँ कि भाई कि मैं ये मेरा स्टूडेंट है और मेरी गाइडेंस से ये हुआ है, तो वो इसलिए कि आपको भी मैं कर सकता हूँ अगर आप होना चाहते हैं तो। दूसरा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार नहीं होगा या नहीं होगा, उन लोगों को मोटिवेट, और एक मोटिवेशन जो बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन वर्ड, मोटिवेशन मिलती है, ये मिलती है यार, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। मोटिवेशन हम सब में खुद अपने आप में, हम खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं ना, तो हम रुकते नहीं हैं, ये ध्यान रखना। अगर किसी और ने मोटिवेट किया तो हो सकता है 2 दिन 4 दिन बाद हमारे फैसले बदल जाएंगे। ठीक है, जब आप खुद को अपने आप को धकेलते हो ना, खुद उठते हो कि नहीं अब करना है,
तो आप ऐसा करते हो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। हम इतने कमज़ोर नहीं है कि हमें दूसरों की बातों की ज़रूरत है मोटिवेट होने के लिए। हम खुद बहुत मजबूत हैं सभी। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मीन्स इवन एक अच्छा और पॉजिटिव अपने खुद के लिए। हमें मोटिवेशन सुननी नहीं है, हमें मोटिवेशन बनना है, दिखाना है लोगों को। ये सोचो आप, ठीक है। सुन के आज एक टाइम हो गया, सुन के आप लोग कोई भी इतनी जल्दी नहीं होता है। अभी कोई स्पीच सुनी, अभी मेरे को भी कोई सुन रहा होगा ना, तो हाँ यार कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे होंगे, बुरा भी बोलेंगे, नहीं यार बात सही है यार भाई, कल से चालू ये वो। बट हो सकता है कल माइंड चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद ख़त्म मोटिवेट। अब दोबारा कोई और मोटिवेट करे इनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस टाइम पे सोचें, और तो और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना। जब भी आप सोचते हैं कि हाँ भाई करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, इस फील्ड में जाना है, इस उसमें जाना है, तो ना और सब तरफ के रास्ते बंद कर दो, छोड़ दो। अगर आप किसी की गाइडेंस में कर रहे हो, मान लो कि मेरी गाइडेंस में कर रहे हो, तो जिस दिन मेरा डाइट प्लान आपके लिए आता है और जिस दिन मेरा वर्कआउट प्लान आता है, तो उसको इस तरह से रखना कि यही बेस्ट है और यही मिलता है और यही खाना है और इसी से हमें आगे चलना है, ये बेस्ट है। उसको मान लो कि उससे बड़े कुछ नहीं है। अगर आप उसको ये चीज़ करोगे, नहीं यार नूर भाई थोड़ा इसकी जगह ये खा लें क्या, उसकी जगह ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, जो है ना वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं यार। और जो करने वाला इंसान है उसका क्या रहता है, उसको बताया बस वो चालू। अभी मैं एक दो नहीं, काफ़ी इवन मैं बहुत सारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूँ आगे, ज़बरदस्त होगी। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्योर नेचुरल कि आप खुद शॉकिंग हो जाएंगे कि यार ये क्या कर दिया यार। आप सोचेंगे यार नूर भाई क्या करते, ये मैंने अकेले नहीं किया, ये आप लोग भी करते हैं। 50% आप भी का होता है जितने भी हैं, क्योंकि मैं तो गाइड कर सकता हूँ। मैं एक से एक आपके लिए कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, डाइट प्लान, वर्कआउट। एवरी डे मैं आपको एक अच्छे से अच्छा वर्कआउट बता सकता हूँ, करा सकता हूँ, बट उसको करना आपको ही है। और आप लोग जितना बेहतर करेंगे, जितना परफेक्ट करेंगे और जितने अच्छे रिजल्ट देंगे, आपको उतना ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है खुद को भी। तो ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखो कि ट्रांसफॉर्मेशन खाली एक यही नहीं है कि शरीर का बदलना, ठीक है। अभी मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, एक देख रहे हैं आप लोग कि मैं बहुत पोस्ट करता हूँ कि वो मेरे बड़े फेवरेट है हनी भाई, हनी कटियाल। इवन आप यकीन नहीं मानोगे यार, वो बंदा इतना डिसिप्लिन है, इतना डिसिप्लिन। मैं मतलब रियलिटी में, अगर भाई वो सुन रहे होंगे तो हनी भाई मैं रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, बहुत रिस्पेक्ट है। इवन 2 बजे 3 बजे भी वो काम करते हैं ना, अगर 2 बजे भी वो आए तो सुबह उनका अर्ली मॉर्निंग 6 AM उठना, 6:30। अगर मैं भी 5-10 मिनट लेट होता हूँ तो एकदम मेरे को पास कॉल आ जाता है, मैं भी शॉकिंग हो जाता हूँ कभी कभार, यार हनी भाई तो यार 2 बजे तक काम करते। बट वो 2 बजे उठ के अपना 2 बजे सोने के बाद 6 बजे उठ के अपना वर्कआउट अपना जिम पे मिलते हैं। जब भी मैं जाता हूँ वो हमेशा कार्डियो कर रहे होते हैं, और उसके बाद में हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग। और रियलिटी में कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया आज तक, और उनको एक प्रॉब्लम भी है लोअर बैक में, उसके बावजूद कभी उन्होंने मेरे को ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरे पे कोई रियायत बरतो या मैं थका हुआ हूँ किसी भी तरह से। टफ से टफ हमेशा, वो एक होता है ना टास्क लेते हैं, वो टफ से टफ लेते हैं, ज़बरदस्त। और बॉडी माशाल्लाह अमेजिंग चेंज हो रहा है उनकी बॉडी में, और सब कुछ नेचुरल लेते हैं वो, सब कुछ टोटली एकदम क्लीन डाइट, ज़बरदस्त। क्या कहेंगे E भी मैंने चालू किया भाई, पियो प्लीज़, अदरवाइज़ मतलब ही नहीं। और मेहनत है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, और इतना ज़बरदस्त बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं मतलब उनकी जितनी तारीफ करूँ तो कम है, और ऐसे और भी होंगे, आप लोग भी करते होंगे, बट मैं जिनको जानता हूँ मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, और ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि देखो भाई, काम और आपकी पढ़ाई या कोई भी चीज़ है वो बीच में नहीं आती कभी भी। इन चीज़ों के बीच में अगर कुछ आता है तो आता है आपका पेट, इसको कम करो। और
कुछ डेवलप करना है, कर सकते हो, बहुत इजी है। मेरा मेनली आपको मैं ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जब भी मैं लाइव आता हूँ और मैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड ही बात करता हूँ। बिकॉज इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ में मेरा काम यही है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं जब भी क्लाइंट्स होते हैं वो उनसे बात होती है तो कोई ना कोई वो बात इस तरह से करते हैं और कोई ना कोई पॉइंट्स आते हैं, तो वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी के साथ में मतलब एक कॉमन सी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि कॉमन चीज़ें जो मैं एक एक को तो नहीं बता सकता, मैं लाइव आने का मकसद यही रहता है कि भाई आप लोगों को बात पता चले, और जो आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चले गए, नेगेटिव पॉइंट्स हैं कुछ, यार नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, तो बहुत। और एक चीज़ और है, एक बड़ा अच्छा वो आया था मेरे पास कि एक किसी ने मुझसे कहा कि नूर भाई यार जिम छोड़ने के बाद में वेट बहुत बढ़ जाता है। पहली बात तो जिम होता है, मैं वो चीज़ भी समझा देता हूँ। क्या होता है कि कोई सही है वो क्या करता है कि जिम ज्वाइन कर लेता है, और जिम ज्वाइन करने के टाइम पे वो बहुत एक्टिविटी ऐड कर ली, प्लस डिसिप्लिन भी आ गया, डिसिप्लिन में भी कर रहा है, कैलोरीज भी हर एक चीज़ इनटेक उसका डिसिप्लिन में हो रहा है, क्लीन डाइट खा रहा है, इवन सब चीज़ अच्छी हो रही है। अब जब वो जैसे ही जिम से कट ऑफ करता है, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कहीं जाना पड़ गया, उसने जिम छोड़ा, इवन आप भी इस चीज़ को नोटिस करिएगा, जिस दिन आप लोग जिम नहीं करते उस दिन कोई ना कोई चीट मील कर देते। घर में रहते तो संडे को ज़्यादा होती। तो जब हम क्या करते हैं कि जिम छोड़ देते हैं और जिम छूट गया हमारा, उसके बाद में क्या किया हमने, जो खाना पीना था वो भी, अब जो कैलोरीज उस टाइम पे खाई जा रही थी उससे तो डबल खाई जा रही है, एक्टिविटी जो हो रही थी वो भी बंद हो गई है। तो अब वेट नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भाई, सिंपल सा है, लॉजिक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अपना आपको एवरीडे, हर इंसान अपना एवरीडे 40 मिनट्स 45 मिनट्स, और आप कहीं इवन कहीं जा भी रहे हैं, कहीं भी जाइए, वीकेंड पे जाइए और कहीं पे भी छुट्टी बिताने जा रहे हैं, समर में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेकेशन, बहुत सब चीज़ें, बट आपको एक चीज़ नहीं भूलनी कि अपना 30 मिनट आपने वर्कआउट करना ही करना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होता है। आप कार्डियो कर सकते हैं, आप पुशअप चिनअप्स ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और इन चीज़ों के लिए आपको बड़े बड़े कोई इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, घर में भी कर सकते हैं, बहुत काफ़ी कुछ है करने के लिए। और तो और ऐसी चीज़ें भी बहुत सारी हैं कि आपको आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बट वर्कआउट नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब तो बात ये रह गई, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं अब दिखाऊँगा, अब बताऊँगा नहीं कि मैंने आपको ना एक उनसे मिलवाया था, आपसे कितने दिन पहले मिलवाया था, 15-20 दिन या महीना या 20 दिन पहले कुछ मिलवाया था। और जब मैं लाइव आया था, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा होगा और कुछ ऐसे भी नहीं देखा, तो नहीं देखा हो तो पहले देख लेना, पहला वीडियो मेरा इसमें अपलोड कर रखा है मैंने। बट आज मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ और अब देखो उनकी लुक कैसी हुई है और कितना ज़बरदस्त उन्होंने चेंज किया है, और इनकी स्टोरी और बताएंगे और मज़ेदार इनकी बात भी सुनेंगे। अनस भाई देखो, अनस भाई हमारे, ये जब मेरे पास में आए थे इनका वेट था 135 कम से कम, ज़्यादा ही होगा, कितना था 136 था, 136 kg के थे। देखो भाई मेरे को साइड जाना पड़ रहा था अभी भी, और अभी इनका वेट जो है पहुंच चुका है 113, मतलब अप्रोक्सीमेटली 23 किलो वजन कम कर लिया इन भाइयों ने। और कितने दिन में, कितना टाइम हो गया, ये सेकंड मंथ चल रहा है, ये सेकंड मंथ चल रहा है। अब कोई बोलेगा नूर भाई आप बोले थे, क्योंकि इनका वेट इतना ज़्यादा ओवर था अकॉर्डिंग टू हाइट देखे जाए तो BM के अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं और आपका वेट इतना ज़्यादा ओवर है, तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा गाइडेंस में करें। जितना ज़्यादा वेट होता है, ठीक है, उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं उस टाइम पे उनका वेट बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, बिकॉज रीज़न क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को खुद भी नॉलेज नहीं होती और बहुत से जिनके पास में जाते हैं शायद वो उनको ठीक से गाइड नहीं कर पाते हैं, वो नहीं समझ पाते।
तो उनका कैलोरीज इंटेक इतना एकदम कम हो जाता है, इतना कम कर देते हैं कि बॉडी को जो ग्लूकोज भी चाहिए होता है वो स्टोर में से ले रही होती है, और वो क्या होता है बड़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगता है, और गिरते गिरते क्या होता है वेट ट्रेनिंग भी नहीं करते हैं तो वो पूरा लटक जाता है। बहुत से लोग ऐसा लेके बैठे होंगे, ये मैं जानता हूँ, ठीक है, बट उसका भी सोल्यूशन है, वो भी ठीक हो सकता है। बट ये रीज़न क्या होता है कि वो लटक जाएगा तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है बॉडी की, और वो बड़े खुश होते हैं, हाँ यार मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट ये हो गया वो हो गया। बट जिस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा हैवी वेट हो, मैंने इनको शुरू से बहुत केयरफुली इसलिए रखा है, और वेट ट्रेनिंग पे डे 1 से ही मैं इनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि 136 kg बहुत ज़्यादा होता है। 6 फीट हाइट है, 6 फीट है, पूरी कंप्लीट 6 फीट हाइट है। और उसके बाद में, और जब ये महाराज आए थे ना तो इनसे एक पुशअप्स नहीं लगता था। क्या भाई बता थोड़ा सा, जब तुम पहले दिन आए थे क्या होता था तुम्हारे साथ? कुछ भी एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती थी, मतलब मुझे ये मशीन इक्विपमेंट्स के नाम तक नहीं पता था कि मुझे कैसा करना है, हाउ टू परफॉर्म, क्या करना है, कैसे करना है। पुशअप्स नहीं लगते थे, चिनअप्स लगते थे, मुझे इवन नाम तक नहीं मालूम था कि एक्सरसाइज कैसे होती है, उसके मूवमेंट्स कैसे होता है। मैं वेट लिफ्ट नहीं कर पाता था बिल्कुल। बस इनके पास में एक ही चीज़ थी, एक या दो चीज़ें जब ये आए थे, क्या था भाई? डेडिकेशन, एक कम करने का मतलब हौसला, और एक इनके जो छोटे वाले भाई हैं, इनको तो नहीं बोलूँगा भाई, जो सच बात है वही, इनके जो छोटे भाई हैं वो मेरे पास बहुत पहले से ट्रेनिंग करते थे, तो उनको बहुत भरोसा है कि नूर भाई करा देंगे, ठीक है, सही कह रहे हैं भाई? बिल्कुल। इनको नहीं मालूम मेरे बारे में कुछ भी इतना ज़्यादा, तो इनके छोटे भाई को बहुत यकीन था, और इवन मैंने उनको मना भी किया तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप ही कराओगे, प्लीज़ टाइम निकालो। तो अब रात में 11 बज जाते हैं इन भाई के चक्कर में मेरे को, बट मैंने भी सोचा भाई कि इनको पूरा 2 डिजिट में तो पहले लेके आऊँगा। पहला टारगेट तो मेरा यही है 2 डिजिट, और आप लोग भी जो 3 डिजिट में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, चल रहे हैं दुनिया में 3 डिजिट वेट लेके, तो सबसे पहला टारगेट है 2 डिजिट। ये जो 3 संख्या आती है इनको 2 में बना दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डज नॉट मैटर कि आपकी हाइट 6 फीट 6 इंचज़ है, 6 आपकी 7 फुट भी में, तो उसके बावजूद भी आपका वेट 100 प्लस नहीं है। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डर है प्रोफेशनल, एक मसल्स वगैरह है आपकी, तो बात अलग है, बट फैट वाली ऐसी कंडीशन में 3 डिजिट वेट गुड, अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अब बात रही है कि अब ये दिख कैसे रहे, अब ये भी दिखाओ भाई, इनको दिखाओ यार ढंग से, पूरा पीछे हो भाई, ये देखो भाई, ये इस तरह से दिख रहे हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, आगे आ जा, ठीक है। तो यार ये आज हमारा मंचू बड़ा परेशान देखो, तो ये चीज़ है कि अब इन्होंने इतना वेट कम कर दिया, मतलब कि कितना 23 किलो, 23 kg इन्होंने लॉस किया। अभी दूसरा महीने का स्टार्ट है, और भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से करेंगे, मेहनत करें। और अब तो माशाल्लाह बॉडी वेट ट्रेनिंग तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा है कि 1-1.5 महीने पहले इसको कुछ नहीं आता था। परफेक्टली मूवमेंट, परफेक्ट एक्सरसाइज, एकदम परफेक्ट कार्डियो, जंपिंग और सब कुछ परफेक्टली, और स्टेमिना। नहीं तो पहले दिन तो हाँ वॉमिटिंग होने वाली है भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर अब अच्छे से यूज टू हो चुके हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि धीरे 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 ट्रैक पे आते जा रहे हैं। पहले तो मैं दिखाऊंगा इनके 90 दिन ज़बरदस्त कैसे बिताए इन्होंने, 90 दिन में कहाँ से कहाँ वेट वेट वज़न कम कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है। नहाते हुए भी इंसान को इवन दिख जाता है भाई, ऐसा क्यों? आप लोग भी प्लीज़ आंसर ज़रूर करना, क्या क्या मतलब इन इतनी, मतलब कि खुद को भी यार, अब मैं बोलूँ क्या वर्ड वो आप समझ ही होंगे कि इंसान खुद भी कहता है कि कुछ ज़्यादा हो गया है, चला जाए अब तो करा जाए।
बट आप सोचो, एक इमेजिन करना मेरी बात, ठीक है। एक जब आपके बच्चे को, बेटे को, घर में कोई भी छोटा बच्चा हो, ठीक है, बट ध्यान सुनना भाई, और आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनना। जब आपको मालूम होता है कि आपके घर में कोई छोटा सा बेबी है, किसी आपके बच्चे, माशाल्लाह ये ना हो, मगर छोटे से बच्चे को खांसी हो जाती है, एक ज़रा सी खांसी हो जाए, कोल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ना करे कि किसी के बच्चे को हो, बट ऐसा हो जाता है किसी के भी बच्चे को, तो क्या आप उस टाइम क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? डॉक्टर के जाते हैं? नहीं, डॉक्टर के तो जाते हैं, उसके अलावा घर में क्या करते हैं? परहेज़। कितना ज़बरदस्त परहेज़ करते हैं। आप अपने बच्चों को बिल्कुल कोई भी ठंडी चीज़ नहीं, मीठी चीज़ नहीं, खट्टी चीज़ नहीं, मतलब इवन उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, गर्म पानी भी देना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन भी देना शुरू कर देते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो। ठीक, किस लिए? केयर कर रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ इसकी नहीं है, आप उसको अच्छे अच्छे जो स्वादिष्ट टेस्टी खाने होते हैं, उसकी फेवरेट चीज़ें उसके पास से हटा लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्रॉब्लम है, और अगर ये खाना नहीं छोड़ेगा तो इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब ये भी नहीं सोचते कोई बात नहीं, खाने दे यार, 3 दिन नहीं है तो 6 दिन में ठीक हो जाएगी। आप बोलते नहीं यार आज ही ठीक हो दीजिए, उसका सब कुछ बंद कर, ये भी बंद कर। बहुत से तो लोग बच्चों को पैसा देना बंद कर देते हैं, हमारे साथ भी हुआ बचपन में। तो क्या यार, जब मतलब अपना शरीर इतना भयंकर बढ़ चुका है, सब कुछ हो रहा है, बताया कि पेट एकदम, फिर भी बिरयानी लेने पहुँच जाता है अगला बंदा दुकान पर। अब ये सोचो कि ये मतलब भूल जाते हैं कि यार इस पेट के अंदर मेरे को बिरयानी नहीं, कुछ और डालना है। ये मेरा जो शरीर लटका पड़ा है और ओवरवेट होता जा रहा हूँ मैं ये जो वो खाते ना, सोचो क्या खाते थे, पापे दूध चाय है, ये सब मेरा खाना नहीं है। अभी मुझे इन सब चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना है मेरे को, मैं कुछ चेंज करूँ इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ें घर ही के लोग देखते हैं, मगर घर वाले कभी टोक नहीं पाते आप लोगों को। इवन जो कि आपकी बेटर हाफ होते हैं वो कभी नहीं टोक पाएंगे आपको। हो सकता है आप पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल लें, कुछ भी बात हो सकती है, क्योंकि इंसान है ना भाई, उसकी दिमाग का कुछ मालूम नहीं कि अगर घर का कोई टोक देगा तो बहुत दुश्मन लगेगा, बाहर वाला टोक देगा तो घर में आके कहेंगे, तो घर के कहेंगे भैया उसके बाप का खा रहा है क्या। तो वो होता है, मगर कोई भी इंसान टोकने वाला अच्छा नहीं लगता, उसको दुश्मन लग जाता है। मगर वो जो टोकने वाला है ना, एक्चुअल में वही सही है, आपकी ज़िंदगी का सबसे सही पर्सन वही, तो वो आपको सही टोक रहा है। आप ऐसा मौका देते ही क्यों है कि लोग आपको टोकें। अब हर चीज़ में परफेक्ट रहते हैं। इवन मैं तो ये देखता हूँ कि भाई यहाँ से इंडिया से कितने लोग बाहर यूएस में जाके जॉब कर रहे हैं, अपना मतलब उन्होंने पूरा मतलब सेट कर लिया है, इतनी मेहनत हार्डवर्क किया होगा। मेरे सभी भाई यहाँ पे सुन रहे हैं जो इंडिया से वहाँ रहते हैं, और ज़्यादातर मेरे तो क्लाइंट्स काफ़ी हैं, उन्होंने सबने बहुत अच्छे से मेहनत करके पहुँचे। ऐसा तो नहीं है कि अपना पहुँच गए, ये सारे वो लोग हैं जो अपनी खुद की मेहनत से वहाँ पहुँचे। ये नहीं कि इनके फादर ने पूछा है, अपनी खुद की मेहनत से पढ़ाई मेहनत वगैरह करके वहाँ स्टे किया इन्होंने, अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छा किया। बट ये सब चीज़ें क्यों करना शुरू कर दिया आपने? और इतने हार्ड वर्किंग हैं आप लोग सभी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी को तो ऐसे ही क्विकली चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जब आपने सब कुछ अपने बच्चों को दिखाओगे, बताओगे हर एक चीज़ पॉजिटिव कि आपके पापा ने ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ये एम्पायर खड़ा किया, तो ज़रा किसी बच्चे ने पूछा ये कैसे खड़ा किया इसका भी तो कुछ बताओ, इसको क्यों नहीं ठीक किया आपने? अपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। बहुत बार तो यही चीज़ हमारी दुश्मन बन जाती है दोस्त, बहुत बार बीमारियाँ, सब चीज़, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें आप बच्चों की इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में जा नहीं पाते हैं, बहुत जगह सिलेक्शन कपड़ों का बहुत कुछ फेस करता है। और मैं तो रियलिटी में मानता हूँ यार, जो हैवी वेट, जिनके ओवर वेट हो जाते हैं, वो काफ़ी कुछ फेस करते हैं और काफ़ी जगह बेशर्मीपन भी दिखाते हैं, पूरा दिखाते हैं कि अरे हमें क्या पहन भाई, खा पी ये वो, 4 दिन की ज़िंदगी। अरे 4 दिन की ज़िंदगी है, मैं भी बोल रहा हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है, तो उसको क्यों 2 दिन में ख़त्म कर रहे हो यार? और वो भी 2 दिन में इतनी बेकार तरीके से। 4 दिन की ज़िंदगी है, 3 दिन जियो मगर बढ़िया तरीके से, वो 3 दिन तुम्हारे हैं, चौथे मिल गए तो किस्मत अच्छी है। नहीं तो ये नहीं कि 4 दिन की ज़िंदगी, 4 दिन की ज़िंदगी इसलिए नहीं कि गोलगप्पे खा ले, आलू के पराठे लपेट दे भाई, ये सब 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है। 4 दिन की ज़िंदगी में आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है। 4 दिन की ज़िंदगी के अंदर आपको बच्चों के साथ भी रहना है, बीवी के साथ भी रहना है, गर्लफ्रेंड्स भी बनानी है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी पढ़ना है, हर एक चीज़ करनी है। पर्सनैलिटी तो चाहिए हर किसी को, और पर्सनैलिटी पहले, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी में सबसे आगे जो चलेगी और सबसे पहले वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, आपका जिस्म चलने वाला है। हर जगह फेस वही होने वाला है पहले, ठीक है ना? अगर कम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मरने के बाद भी बोझ लगोगे लोगों को। हकीकत यही है, सच्चाई यही है। और इससे
ना करें, अपना मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ट्रेनिंग करो, और अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग के साथ, अच्छे से अच्छे ट्रेनर के साथ में, अच्छी गाइडेंस के साथ में। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि विदाउट गाइडेंस तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इतना अच्छा, बट हम बेकार बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। विदाउट गाइडेंस हम क्या करते हैं, एक चीज़ और सुन लो जाती जाती है कि भाई आप इवन क्या करेंगे, सिर्फ आपको 2-3 ऑप्शन दिखते हैं। खाना पीना छोड़ दो, भागना शुरू करो, रनिंग, जंपिंग, उसके अलावा तीसरा अब सबसे बड़ा ऑप्शन आ गया। पहले तो यही था, अब गूगल, यूट्यूब, ये वो लोग, उनके टिप्स, उनकी सलाह। अरे कौन से आदमी ने आपको देखा है कि आप कैसे दिखते हैं? भाई आपको लगता है कि मैं आपको बिना देखे इतना वेट कम करा सकता था आपको, और इस तरीके से सलाह ही तो दे देता हूँ। वो सलाह तो मेरी 1 हफ्ते की है, फिर दूसरे हफ्ते क्या करूँगा मैं? चलो भाई किसी के कहने पे मैंने 1 वीक में कुछ खा लिया, उसकी बात मान ली कि ये सही कह रहा है बंदा, उसकी बात, भाई पहली बात तो हम किसी की बात माने क्यों माने? और उससे पूछो भाई तू सलाह दे क्यों रहा है मेरे को? सलाह एक टीचिंग होती है, वो अलग चीज़ है। भाई किसी ने टिप्स दिया आपको कि इस तरह से इसको ये करते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। उस चीज़ की बात नहीं करूँगा कि आप इस टाइम वर्कआउट करो, वो एक चीज़ अलग है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और बिगिनर और उन लोगों के लिए कर रहा है, वो तो परफेक्ट लगता है। बट अगर कोई ये बोले कि भाई तू ये खा, तू वो खा, अरे भाई मैं तो खा लूँगा, तूने मुझे देखा भी है कि मैं हूँ कैसा, मेरा वज़न कितना है, मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी हाई है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बोल रहा ब्लैक कॉफ़ी पी ले, कोई बोल रहा है ये पी ले, वो पी ले, वो पी ले। क्यों पी ले भाई? तुम्हें मालूम ही नहीं है उसकी रिपोर्ट क्या, मेडिकल रिपोर्ट किसी की मालूम नहीं है आपको, किसी की कुछ मालूम नहीं, आप लोग भी नहीं जानते हैं वो क्यों कह रहा है। आपको लगता है ये मेरे लिए ही बोल रहा है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही था। हिंदी पिक्चर नहीं चल रही है दोस्त, ये आपके बॉडी है, ठीक है ना। तो उस बॉडी का बहुत ख्याल रखो। हर चीज़ के मास्टर होते हैं, किताबें तो इस चीज़ को मेरा बहुत ध्यान से आप हमेशा याद रखना कि गाइडनेस, विदाउट गाइडनेस कोई भी चीज़ आपको, और वो भी वो वाली गाइडनेस नहीं। अगर इवन मैं भी देखो, मैंने भी आपको टिप्स दी, क्या टिप्स थी मेरी, कि लोअर बैक जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि लोअर बैक L4 L5 की मैंने आपको टिप्स दी, मैंने आपको क्यों, वो एक ही प्रॉब्लम है, वो सबको एक जैसी होती है। L4 L5 सबके साथ में अगर होती है तो सबकी वही है कंडीशन, ठीक है। बट अगर कोई भी शख्स ये बोल रहा है कि भाई ये खा के तू ये कर ले, और वो खा के तू वो कर ले, और उसको करके तू ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो फजूल है वो, फजूल। आप खुद उनसे पूछो, उनकी बातें सुनो, कोई इशू नहीं है। सुनना किसी की बात का कोई बेकार की बात नहीं होती, सुनना अच्छी बात है। बट मानना सबसे गलत बात है कि मान क्यों रहे हो आप, जब आपको पता है कि ये मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं, इनको मेरे बारे में नहीं, हाँ सही बोल रहे होंगे, मगर ये है कि वो ये नहीं जानते। जैसे कि अभी मैं भाई हैं, अगर मेरे को सुन रहे होते, ये मान लो, अगर इनके दिमाग में आता है यार हाँ नूर भाई सही बोल रहे हैं, अब मैं भी करता हूँ, ये करता हूँ, मैं रनिंग करूँगा, क्यों करोगे भाई? पहले ये बताओ। या तो आप नूर भाई के पास में जाओ, या उनसे कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि नूर भाई देखो मेरा वज़न इतना है, मेरी हाइट इतनी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इतना वज़न कम कर लूँ और मेरी बॉडी थोड़ी इस शेप में आ जाए, और मेरे को फिज़िकल इतने इश्यूज़ हैं, और मुझे ये है, और मेरा वर्कआउट टाइमिंग ये रहता है, मैं खाने में ये चीज़ यूज़ करता हूँ। तो ये होता है कि पूरी चीज़ें आपकी
मुझे अब मालूम है। अब मैं जो कस्टमाइज़ करूँगा अपना प्लान, चाहे वो डाइट हो, न्यूट्रिशंस हो या फिर वर्कआउट प्लान हो, तो वो इसी के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मेरे को ये मालूम है कि ये किस टाइम वर्कआउट करने जाते हैं, मुझे ये भी मालूम है इनका वज़न कितना है, और मैं ये भी जानता हूँ इनको फिज़िकली क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत है, आप सभी को करनी चाहिए। इवन इसको तो ज़रूर करो, क्योंकि करने से आपको ये मालूम भी चलेगा कि पेशेंस क्या होता है, पेशेंस कैसे सीखा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ज़बरदस्त पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर। कैसे कि आपको मालूम है आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे खाना वाना सब कुछ रेडी है, आपकी फेवरेट डिश बन रही है, बट आप अपना पेशेंस का पूरा मुजाहरा करा रहे हैं घर के सभी लोगों को, इवन इसलिए कि देखो मैं नहीं खाऊंगा, और फेस पे आपके ज़रा भी वो नहीं है, या कुछ भी इस तरह का नहीं आना चाहिए कि यार नहीं, कि घर वालों को भी अफसोस हो खाना खाते हो। उनको सर्व करो बल्कि कि लो यार ये मेरी फेवरेट है, खाओ अच्छे से खाओ, बताओ टेस्ट क्या है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती हैं, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, रियलिटी में, और आपका माहौल अच्छा बनता चला जाएगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे, सीखने की तो उम्र कभी ख़त्म होती नहीं। ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं सीखा है 40-45 के हो गए, तो आइए मिलिए हमसे, हम सिखाते हैं आपको पेशेंस, डिसिप्लिन, वर्कआउट, ट्रांसफॉर्मेशंस, सभी चीज़ सिखाएंगे, और आपसे भी सीखेंगे काफ़ी कुछ। बहुत बार तो सीख लेते हैं कि बहाने ना खाने के, और कैसे कैसे ड्रामे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ। और बहुत से लोग तो मेरे को ऐसे भी हैं, मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स, कि 20-25 दिन के बाद में मेरे से कांटेक्ट करते हैं, अरे नूर भाई वो हो गया था, मैं अभी कल से स्टार्ट कर दिया मैंने, मंडे से। यार 25 दिन से अपडेट नहीं कर रहा है वो एक बंदा, उसको इतना टाइम नहीं है कि 25 दिन के अंदर एक मैसेज लिख दो, नूर भाई ये प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सोचो लोगों के पास आज की डेट में टाइम की कितनी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस टाइम की कमी को, ठीक है आप लोग बिज़ी हैं, मगर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालेंगे तो अपनी फैमिली के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। समझ गए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? इंशाल्लाह इसको फॉलो करो और ट्रेनिंग ज्वाइन करो, अच्छे से वर्कआउट करो, फिट रहो, ज़बरदस्त दिखो और ज़बरदस्त लगो। ठीक है, तो गुड नाइट, शब खैर एंड राम राम भाइयों। ठीक है भाई।